बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपोजिशन की APC ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस इनेकाद से पहले ही फ्लॉप हो गई है और अपोजिशन के लिए ये बड़ा धचका है कि शहबाज शरीफ जो कि अपोजिशन लीडर भी हैं, जो कि मुस्लिम लीग नून के सदर भी हैं, उन्होंने ना सिर्फ APC में शिरकत से इनकार कर दिया है बल्कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो लंदन यात्रा के लिए तैयार नज़र आते हैं। उन्होंने कल लाहौर कोर्ट में ख़ुद ये इंदिया दिया है कि वो अपने इलाज के सिलसिले में लंदन रवाना हो सकते हैं। वो बिल्कुल कैंसर सर्वाइवर हैं, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे। लेकिन मसला ये है कि जब भी शरीफ ख़ानदान में से कोई बैरून मुल्क इलाज के लिए जाने की बात करता है तो उस पर शकूक व शुबहात इसलिए जन्म लेते हैं कि इससे पहले सज़ा याफ्ता मुजरिम मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जो कि इलाज के नाम पर लंदन गए थे, आज तक वो एक रोज़ के लिए भी हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुए। उनका वो ऑपरेशन जो बताया गया था कि नवंबर में है, फिर बताया गया दिसंबर में है, फिर दिसंबर के आखिर में कहा गया कि क्रिसमस की छुट्टियां हो गई हैं, क्रिसमस की छुट्टियों के बाद होगा, और आज तक मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का इलाज और ना शुरू हुआ ना ही उनका ऑपरेशन हुआ। और उनके वो प्लेटलेट्स का मामला, आज तक कोई प्लेटलेट्स की रिपोर्ट जो है वो लंदन से पाकिस्तान नहीं आई। शहबाज शरीफ के हवाले से 2 रोज़ पहले दुनिया न्यूज़ में जो रिपोर्टर हैं तारिक अजीज़ साहब, उनकी खबर आई। तारिक अजीज़ साहब ने अपनी ख़बर में ये बात लिखी थी कि शहबाज शरीफ ने जो है वो इनकार कर दिया है कि वो APC में आएंगे, और इस हवाले से उनकी जो ख़बर थी उसमें यह भी बताया गया था कि बिलावल ने नून लीग के जो वफ़द के साथ मुलाकात की उसमें तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। वो अपनी ख़बर में ये भी लिखते हैं कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के वफूद के दरमियान मुलाकात के नतीजे में कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी, क्योंकि सदर नून लीग शहबाज शरीफ ने ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में ताल शिरकत की हामी ना भरी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने नून लीग पर वाज़े कर दिया कि अपोजिशन लीडर के बगैर APC बेमानी होगी। और वो ये भी लिखते हैं कि नून लीग के वफद से बिलावल भुट्टो ने शहबाज शरीफ की तरफ से मुलाकात करने से गुरेज का गिला किया, क्योंकि शहबाज शरीफ को कई बार बिलावल कह चुके हैं कि वो मिलना चाहते हैं, लेकिन शहबाज शरीफ उनसे नहीं मिल रहे। बिलावल भुट्टो ने कहा कि शहबाज शरीफ के बगैर मुतहदा अपोजिशन की पार्लियामेंट में हुकूमत मुखालिफ जदोजहद मौसर नहीं हो सकती। कौमी असम्बली में बजट इजलास और बाद इजलासों में अपोजिशन लीडर का खला महसूस किया गया, जिसमें हुकूमती हलकों को अपोजिशन का मजाक उड़ाने का मौका मिला। और नून लीग की वफद ने कहा कि शहबाज शरीफ मुकम्मल सेहतयाब जब तक नहीं हो जाते उस वक्त तक APC में शिरकत की वो यकीन दहानी नहीं करा सकते। अब बिलावल ये भी कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ ने लंदन जाना है तो बेशक जाएँ, लेकिन शहबाज शरीफ APC में शिरकत करके जाएँ। और दूसरा ये भी है कि अब अपोजिशन पर कब्ज़े की जंग जो है वो भी तेज़ हो चुकी है, और उसकी वजह यह है कि पीपल्स पार्टी की जानिब से कहा जा रहा है कि असल में अपोजिशन तो बिलावल कर रहे हैं। तो वो ये कहते हैं कि जब अपोजिशन बिलावल ने करनी है, जब पार्लियामेंट में जाके वो तकरीरें करते हैं, जब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस वो करते हैं, तो फिर जो अपोजिशन लीडर है वो भी बिलावल को होना चाहिए। लेकिन अब वो मुस्लिम लीग नून जो पीपल्स पार्टी का दिफा करती हुई नज़र आती है, वो पीपल्स पार्टी जो नून लीग का दिफा करती हुई नज़र आती है, दोनों एक दूसरे का दिफा करते हैं। दोनों पार्टियां जो एक दूसरे को करप्ट कहती थी, चोर कहती थी, लुटेरा कहती थी, पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी रिस्क कहती थी, आज दोनों पार्टीज़ जो हैं वो एक दूसरे का दिफा करती हैं। और नून लीग 2008 से 2013 तक जितने करप्शन के इल्ज़ामात आसिफ अली जरदारी पर लगाती रही, वो जो तकरीरें होती थी, आसिफ अली जरदारी तुम्हारा पेट ना चीरा ना फाड़ा, तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है, और बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े नारे, बड़े बड़े इल्ज़ामात लगते थे। और फिर 2013 से 2018 तक पीपल्स पार्टी जितने इल्ज़ामात नून लीग पर लगाती रही, आज दोनों उनमें से किसी एक केस का भी जिक्र तक नहीं करते, क्योंकि दोनों अब एक दूसरे के मफादात का दिफा करते हैं और एक दूसरे के करप्शन केसेस का दिफा करते हैं। और दिलचस्प बात यह भी है कि वो करप्शन केसेस जो पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं पर नून लीग ने बनवाए थे, जिसमें ख़ास तौर पर राजा परवेज़ अशरफ पे जो केस बना था रेंटल पावर का, आज जब बरी हुए राजा परवेज़ अशरफ, आज से मुराद दिया कि कुछ अर्सा पहले, तो अब वही नून लीग कहती है कि देखें जी वो राजा परवेज़ अशरफ तो बरी हो गए हैं, उनके ऊपर झूठा केस था, बनवाने वाले आप खुद थे। आज ये कहते हैं कि जो यूसुफ रज़ा गिलानी थे उनको गलत नाअहल किया गया था। जब उनको नाअहल किया गया था तो उस वक्त नून लीग ने क्रेडिट लिया था कि हमने नाअहल करवाया है। तो बहरहाल एक तरफ तो APC जो है वो होने से पहले फ्लॉप हो गई है, शहबाज शरीफ लंदन जाने की तैयारियों में नज़र आते हैं। हुकूमत ने अभी तक शहबाज शरीफ का नाम ECL पर नहीं डाला, और साथ ही जो अपोजिशन पर कब्ज़े की जंग है वो भी तेज़ है। और पीपल्स पार्टी ये कहती है कि शहबाज शरीफ की जगह पे जो ये हैं बिलावल भुट्टो, उनको अपोजिशन लीडर बना दिया जाए। दूसरी तरफ एक और मामला है, और वो ये है कि हुकूमत जो है वो नई कानून साजी करने जा रही है, और वो कानून साजी होगी मनी लॉन्ड्रिंग के मामलात पर। मनी लॉन्ड्रिंग के कवानीन सख्त किए जा रहे हैं, वाइट कलर क्राइम के कवानीन सख्त किए जा रहे हैं, और अपोजिशन को उसका बहुत ज़्यादा खौफ है, क्योंकि FIA को बहुत ज़्यादा मजबूत किया जा रहा है, FIA को बहुत ज़्यादा इख्तियारात दिए जा रहे हैं। नैब के ऊपर तो बहुत से सवालात हैं, नैब का किरदार भी आपके सामने है, नैब के केसेस की सूरत हाल आपके सामने है, लेकिन
FIA को अगर इख्तियारात दिए जाते हैं तो वाजिद ज़िया साहब जो इस वक्त DG FIA हैं, इससे पहले वो जो हैं वो जो पनामा केस है उसको इन्वेस्टिगेट कर चुके हैं और तमाम तर दबाव के बावजूद जिस तरह से उन्होंने काम किया वो सबके सामने है। तो अगर FIA को इख्तियारात दिए जाते हैं तो ये भी अपोजिशन के लिए एक बहुत बुरी खबर है। इसीलिए अपोजिशन ने धमकियां लगाना शुरू कर दी हैं, हुकूमत पर दबाव बढ़ा दिया और उस दबाव के बढ़ाने की दो बड़ी वजूहत हैं। एक, जो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद एहसाब अदालतों की तादाद में इजाफा होने जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 120 एहतसाब अदालतें बनाई जाएँ। अगर 120 एहतसाब अदालतें मज़ीद बन जाती हैं तो करप्शन केसेस के फैसले तेज़ी से होंगे। कुछ केसेस में अपोजिशन के लोग जो झूठे केसेस होंगे या जिनमें साबित नहीं हो सकेगा उनमें बरी हो जाएंगे, और जिसमें सबूत मौजूद होंगे और बहुत से केसेस में सबूत मौजूद हैं उसमें कन्विक्शंस हो जाएंगी, और वो केसेस जो डिले होने की बुनियाद पे बहुत सारे लोग बचे हुए हैं वो सारे सलाखों के पीछे होंगे। तो ये बड़ा खौफ है। हुकूमत जो कानून साजी नहीं करने जा रही है उसमें सबसे ज़्यादा जो सख्त कवानीन होंगे वो मनी लॉन्ड्रिंग के होंगे, वो हवाला और हुंडी के होंगे, वो बेनामी जायदादों के होंगे, वो बेनामी अकाउंट्स के होंगे, वो जाली अकाउंट्स के होंगे, और उसका बरह रास्त नुकसान होगा वो तीन चार शख्सियात को होगा, जिनमें से पहले जो हैं वो शहबाज शरीफ हैं और दूसरे आसिफ अली जरदारी हैं। बराबर ही है। दोनों का केस बहुत ख़तरनाक है और दोनों के केसेस में मसला ये है कि दस्तावेजी सबूत मौजूद हैं। जाली और हवाला हुंडी तो शरीफ ख़ानदान ने जितने पैसे बाहर शुरू में भिजवाए थे वो हवाला और हुंडी के ज़रिए भिजवाए थे। फिर इन्होंने वो प्रोटेक्शन ऑफ इकनॉमिक रिफॉर्म्स एक्ट लाए कोई इस तरह का, वो उसमें भी इन्होंने खैर कानूनी रास्ता फराम किया कि यहाँ से फ़ॉरेन करेंसी अकाउंट के ज़रिए पैसे भिजवाए जाएँ, लेकिन ज़्यादा पैसे जो हैं वो हवाला और हुंडी के ज़रिए गए थे। और फिर इन्होंने वापस जब मंगवाए थे तो वो अपने ख़ानदान के लोगों के नाम पर मंगवाए थे, अपने उसमें बहुत सी इनकी ख़वातीन के भी नाम हैं, लेकिन वो केस क्योंकि काजी फैसल साहब ने बंद कर दिया था हुदैबिया केस, तो वो फिर मामला आगे नहीं बढ़ सका था। अब दूसरा जो है वो जाली अकाउंट्स क्या है। जाली अकाउंट्स में मसला ये है कि जाली अकाउंट्स में आसिफ अली जरदारी साहब के केसेस हैं, उसमें JIT ने 16 रेफरेंसेस जो हैं वो कहा था कि दायर किए जाएँ, वो उसमें भी शवाहिद मौजूद हैं, दस्तावेज़ात मौजूद हैं, यहाँ तक कि बैंक के जो मुलाजमीन हैं उनके बयानात मौजूद हैं, और बहुत सारे वादा माफ़ गवाह मौजूद हैं, बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं उनमें मुलजिम जो प्ली बार्गेन करना चाहते हैं, इवन के मलिक रियाज की फैमिली के जिन लोगों के नाम है वो भी प्ली बार्गेन करना चाहते हैं। तो इस सारी चीज़ में भी जरदारी साहब को नुकसान होगा अगर कवानीन सख्त होते हैं, और उसमें FIA को इख्तियारात दिए जा रहे हैं कि वो किसी भी जो इस तरह का शख्स होगा उसको गिरफ़्तार करके और हिरासत में रख सकते हैं। अब जरदारी साहब के जो केसेस हैं उसमें अभी तक तो बहुत सुस्त रवैया है। यानी आप देखें कि जनवरी 2019 में फ़ैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का, जो साकिब निसार साहब, फैसल अरब साहब और इजाज़ुल हसन साहब ने दिया था। आज जो है वो जुलाई 2020 हो चुकी है और तकरीबन 1.5 साल हो चुका है, लेकिन इस 1.5 साल में अभी तक 6-7 रेफरेंसेस दायर हुए हैं और एक भी रेफरेंस अपने जो मंतकी इंजाम की तरफ तेज़ी से बढ़ता हुआ नज़र नहीं आता। और अब कुछ और चीज़ों में उलझा रहे हैं। फ़ारूक नाइक साहब, वो एहतसाब अदालत के जो रिपोर्टर हैं, वो तफसील के साथ बता रहे हैं कि किस तरह से साल पूरा केस चलता रहा। साल बाद उन्होंने कहा जी जरदारी साहब को इसमें बरी कर दें, क्योंकि ये केस एक में कहा कि बरी कर दें, एक में कहा कि आपका दायरा इख्तियार ही नहीं है, ये तो नैब कोर्ट में चल ही नहीं सकता। और जैसे मैंने आपको बताया कि दूसरी जो शख्सियत हैं वो शहबाज शरीफ साहब हैं। शहबाज शरीफ साहब के भी दस्तावेज़ात मौजूद हैं, उनके अकाउंट्स में जो पैसे आए, जो TTs आई, जो असासे बढ़े, जो जायदादों में इजाफा हुआ, जो बाहर से जिन लोगों के नाम पे पैसा आया और ऐसे लोगों के नाम से बाहर से पैसा आया जिनका पासपोर्ट नहीं बना हुआ, जो पाकिस्तान से बाहर कभी नहीं गए, जो इनके मुलाजमीन हैं। जरदारी साहब का भी मामला ये है कि उस शख्स के बैंक उसके नाम पे पैसे उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र हुए, जो शख्स जो है वो ज़िंदा ही नहीं था, जो वफ़ात पा चुका था। फिर रेडी वाला, फिर छाबड़ी वाला, फिर फालूदे वाला, फिर कुल्फ़ी वाला, रिक्शे वाला, चिंची वाला, उनके नाम पे जो पैसे आए हुए वो अलग मामला है। तो ये अगर कवानीन सख्त होते हैं तो इसका सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो आसिफ अली जरदारी साहब को होगा, वो शहबाज शरीफ साहब को होगा, और बिलावल को भी हो सकता है, क्योंकि बिलावल भी उस केस में जो है वो उनके ख़िलाफ़ भी तहकीकात की जा रही हैं, बिलावल के ख़िलाफ़ भी। इसी तरह शहबाज शरीफ साहब के तो फिर आपको पता है बेटे जो हैं उनके TTs के अकाउंट मामला, सलमान शहबाज वो पाकिस्तान से फ़रार हैं, पाकिस्तान वापस नहीं आ रहे, हमजा शहबाज गिरफ़्तार हैं। शहबाज शरीफ की अपनी ज़मानत का फ़ैसला जो है वो अगस्त में चला गया है। लाहौर हाई कोर्ट के बारे में ट्वीट किया हुआ था उन्होंने, क्या नाम है उनका, अमीर अब्बास साहब ने, कि तवील अरसे से अब ये केस जो है वो शहबाज शरीफ का पेंडिंग है, इस लाहौर हाई कोर्ट फ़ैसला नहीं कर रही, या आप ज़मानत कबूल करें या मनसूख करें, ना इधर फ़ैसला हो रहा है ना उधर फ़ैसला हो रहा है। और ये जो कवानीन सख्त करने जा रही है हुकूमत, इसका मसला यह है कि FATF की जो है वो FATF के मामले में डायरेक्शन हैं पाकिस्तान को, हदायत हैं, शराइत हैं। पाकिस्तान नहीं करता तो पाकिस्तान के लिए कंसिक्वेंसेस होंगे, इसलिए ज़रूरी है कि ये कवानीन बनाए जाएँ, लेकिन इसमें अपोजिशन की ब्लैकमेलिंग और दबाव जो है वो बढ़ गया है। तो आप देखते हैं
कि मामला किस तरह से आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर ये कानून साजी हो जाती है तो अपोजिशन के लिए आने वाले दिन जो हैं वो बहुत मुश्किल होंगे, और हुकूमती जो शख्सियात हैं जिन्होंने करप्शन किया है, लूटमार की है, जिन पर इल्ज़ामात हैं, उनके खिलाफ भी तहकीकात होनी चाहिए, और एक तरफ़ा नहीं दो तरफ़ा एहतसाब होना चाहिए, हर बिला तफरीक एहतसाब होना चाहिए। इससे लोगों का एहतसाब के निज़ाम पर एतमाद बढ़ेगा और इससे इमरान खान साहब को नुकसान नहीं होगा बल्कि फ़ायदा होगा। अगर उनके अपनी सफ़ों में बैठे हुए लोग जो हैं उन्होंने अगर करप्शन की है तो उनको गिरफ़्तार होना चाहिए। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।